नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री एटीकोली दुटी पाट स्कीम, जो क्या असम के बेसिकली टी वर्कर्स लेबरर्स के लिए लाया गया है। तो चलिए इसको बहुत डिटेल से एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज ऑल अबाउट दिस स्कीम। देखिए, रिसेंटली इसको बोला जा रहा है एज अ हर्टफुल ट्रिब्यूट टू द टी गार्डन वर्कर्स। एक्चुअली 200 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशंस को मतलब कंप्लीट होने के कारण ही बेसिकली अभी देख लीजिएगा ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे टी वर्कर्स के रिलेटेड फायदा हो सके, राइट। एंड उसी के रिलेटेड ये स्कीम लॉन्च किया गया है, एटीकोली दुटी पाट स्कीम, जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है 836 टी स्टेट्स में ऑफ 27 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 73 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, राइट। एंड इसके रिलेटेड क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं टी वर्कर्स को? वन टाइम फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा पर वर्कर को एज ₹5,000, जो क्या अराउंड 6 लाख टी गार्डन वर्कर्स को ये बेनिफिट होंगे। और ये कौन से वर्कर्स होंगे? ये दोनों परमानेंट वर्कर्स भी होंगे और कैजुअल वर्कर्स भी होंगे। नाउ आपको शायद इसको आप नजरअंदाज कर दे रहे, ये वर्ड्स परमानेंट कैजुअल क्या ही होगा। देखो, परमानेंट वर्कर्स कौन होते हैं इसको हम लोग को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। देखो, परमानेंट वर्कर्स वो होते हैं जो क्या हर टी स्टेट्स में दे आर रजिस्टर्ड वर्कर्स, राइट। और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स का जो है ना, इनको बेनिफिट मिलता है। पर अगर कैजुअल वर्कर्स की बात करें तो क्या कैजुअल वर्कर रजिस्टर्ड होता है? नहीं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड। बेसिकली क्या होता है ना, देखिए, बहुत समय टी सीजन्स का पीक होता है, दैट जब चाय की पत्तियों को उठाना पड़ता है और उस समय बहुत ज्यादा लेबरर्स चाहिए होता है, राइट। सो बहुत सारे ऐसे लेबरर्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं अंडर कैजुअल लेबरर्स, मतलब दे आर नॉट परमानेंट लेबरर्स एज सच, राइट, एंड दे आर नॉट ऑल्सो इनरोल्ड इनटू द डिफरेंट टी स्टेट्स इन विच दे आर वर्किंग, राइट। अच्छा, क्या इनको गवर्नमेंटल सरकारी बेनिफिट्स मिलना, यूजुअली सारे स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलते हैं? तो नो, इनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए, परमानेंट और कैजुअल में डिफरेंस समझ में आ गया ना, दैट दे आर रजिस्टर्ड वर्कर, दे आर नॉट रजिस्टर्ड वर्कर। क्या इनको सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या कैजुअल वर्कर्स को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस तो यहां पे कैजुअल वर्कर्स को भी दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो मेरा क्या, यहां पे जब मैंने आपको समझाया कैजुअल वर्कर, तो मैंने क्या बोला आपको, दैट इनको सारे गवर्नमेंटल स्कीम्स का बेनिफिट मिलना नहीं होता है। हाँ, कुछ का अगर मिल गया वो अलग बात है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है दैट वेदर गवर्नमेंट विल गिव द बेनिफिट्स टू देम और नॉट, ठीक है ना। तो इसमें टोटल फाइनेंशियल जो आउटले दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, दैट इज अराउंड 300 करोड़ रुपीस, और इसके लिए एडिक्वेट बजटरी प्रोविजन भी लाया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो तो बजट में ही हम लोग को पता चलेगा। बट सवाल ये होता है दैट व्हाट आर द एडिशनल मेजर्स, और क्या क्या मेजर्स अनाउंस किए गए हैं टी गार्डन वर्कर्स के रिलेटेड, राइट। तो देखो, एक तो वर्क प्लेस और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए इनॉग्रेट किए जाएंगे बहुत सारे मोबाइल क्रेश। नाउ क्रेश क्या होता है? देखो, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनका जब बच्चा होता है, तो अब बच्चे के साथ काम करने आना तो बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, इसीलिए क्या हो जाता है ना, क्रेश फैसिलिटीज डेवलप किया जाता है, जिससे वो काम तो अपना करते रहे बट साथ ही साथ उनका बच्चे भी आसपास ही रहे, जिससे क्या, क्यों देखो, न्यू मॉम्स को क्या होता है ना, बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, राइट। तो बीच बीच में उनको आकर दूध पिला के फिर से चले जाए अपना काम करने, है ना। तो ये सब का भी इनॉग्रेशन किया गया है। यही नहीं, मोबाइल टॉयलेट सर्विसेज का भी इनॉग्रेट किया गया है, जिससे क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, एक तो चाइल्ड केयर सपोर्ट होना चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन को प्रमोट किया जाना चाहिए, और वर्क प्लेस में जिससे सेफ्टी और डिग्निटी इंश्योर रह सके टी गार्डन वर्कर्स के रिलेटेड भी, राइट। तो ये हुआ वन ऑफ द एडिशनल मेजर्स जो कि हम लोग का लिया गया है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। दूसरा एडिशनल मेजर्स जो लिया गया वो है रिगार्डिंग द लैंड राइट्स टू द टी गार्डन वर्कर्स। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ असम क्या करेगी, टी गार्डन वर्कर्स को लैंड पट्टाज प्रोवाइड करेंगी, और इंडिजिनस फैमिलीज जो कि यहां पे रह रही है इन लेबर लाइंस, उनको भी इनका फायदा मिलेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है दैट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द अर्लियर February। और इसके लिए भी कुछ सेफगार्ड्स इंक्लूड किए गए हैं, दैट इज अगर उनको लैंड का पट्टा एलोकेट कर दिया जाए,
उसके बाद अगर वो चाहे दैट लैंड को ट्रांसफर करे टू आउटसाइडर्स, नो नो नो, ऐसा ट्रांसफर होने नहीं दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उनके राइट्स, उनके कल्चर को सेफगार्ड यहां पे इनडायरेक्टली किया जाएगा, राइट। यही नहीं, एम्प्लॉयमेंट एंड रिजर्वेशन के रिलेटेड क्या क्या मेजर्स लिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द टी गार्डन वर्कर्स। अराउंड 3% रिजर्वेशन तो प्रोवाइड किया जाएगा ही फॉर द टी ट्राइब्स एंड इंडिजिनस कम्युनिटी, जो क्या अंडर ओबीसी कैटेगराइजेशन है। और इनको भी पता है गवर्नमेंट जॉब में कौन सा फायदा मिलेगा, ग्रेड 3 पोस्ट एंड ग्रेड 4 पोस्ट के अंदर इनको गवर्नमेंट जॉब से फायदा भी मिलेगा। यही नहीं, हेल्थ केयर अगर बात करें तो यस देयर विल बी डिप्लॉयमेंट ऑफ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। जी हां, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को डिप्लॉय किया जाएगा। प्रेग्नेंट टी वर्कर्स को वेज कंपनसेशन का प्रावधान दिया जाएगा। यही नहीं, एजुकेशन के रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिससे टी गार्डन वर्कर्स को फायदा हो सके। जैसे 120 मॉडल स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है और 100 मोर स्कूल्स को आने वाले समय में ओपन किया जाएगा। और अराउंड 1.5 लाख टी गार्डन वर्कर्स के जो स्टूडेंट, मतलब उनके जो बच्चे काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इनका फायदा मिलेगा ऑफ स्कॉलरशिप। यही नहीं, उनको फायदा मिलेगा रिजर्वेशन ऑफ एमबीबीएस और पैरामेडिकल सीट्स, है ना, फॉर द टी ट्राइब्स एज वेल एज वेरियस इंडिजिनस कम्युनिटीज जो क्या यहां पे रह रही हैं, राइट। लाइवलीहुड एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए यस बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। जैसे यहां पे क्लियरली बोला भी गया, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड दिया जाएगा अंडर द शहीद दयाल दास प्राणिका स्कीम। यही नहीं, अप्रूव किया जाएगा फॉर 500 कम्युनिटी हॉल्स एंड स्किल सेंटर्स एज वेल। अगर हम लोग बात करें स्पोर्ट्स एंड कल्चर के रिलेटेड, क्या कुछ प्रमोट किया जा रहा है? जी हां, क्यों नहीं, प्रमोट किया जा रहा है ऑफ स्पोर्ट्स थ्रू टी गार्डन फुटबॉल टूर्नामेंट्स। यही नहीं, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है झूमर डांस। आपने देखा भी था पिछले साल में बहुत एक लार्ज क्वांटिटी में आसाम में झूमर डांस को ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ ये है क्या? ये एक सिंबल है ऑफ द टी कम्युनिटीज का रेजिलियंस। ये एक सिंबल है जहां पे जो टी गार्डन्स के जो यूथ है वो कहीं ना कहीं आके नेशनल प्लेटफॉर्म में अपने कल्चर को शोकेश करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और ये जो है क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ आसाम क्यों इतना इनिशिएटिव्स ले रही है? एज आई सेड ऑलरेडी, द 200 इयर्स ऑफ आसाम टी को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी के रिलेटेड इतने सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें सिमिलर इवेंट्स अक्रॉस ट्री ग्रोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जितने सारे हैं हर जगह में ये किया जा रहा है। इनफैक्ट ओवर 6 लाख टी वर्कर्स को ऑनर भी किया जाएगा विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम, राइट। सो ओवरऑल जो भी हम लोगों ने अभी इस स्कीम के अंडर देखा उसके रिलेटेड ये मैं एमसीक्यू आपको दे रहा हूं और मैं आशा करता हूं इस एमसीक्यू का आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा। एमसीक्यू है दैट आपको स्टेटमेंट्स दिए गए अंडर द मुख्यमंत्री एटी कोली दूटी पार्ट स्कीम के रिलेटेड। 3 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, स्कीम प्रोवाइड करता है वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बोथ द परमानेंट एज वेल एज कैजुअल टी गार्डन वर्कर्स। पहला स्टेटमेंट है। टोटल फाइनेंशियल आउटले इस स्कीम के अंडर 300 करोड़ का किया गया है। और तीसरा जो है वो है, स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा ओनली इन द अपर असम डिस्ट्रिक्ट्स। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। आई विल बी चेकिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। थैंक यू।